आपके सामने रख देते हैं। आप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, वहाँ से मैं आगाज़ कर देता हूँ। एक जुमला सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, एक्चुअली वही मेन जुमला है। बातें उसके आगे पीछे इमरान खान साहब जितनी मर्जी करें, लेकिन एक्चुअल जो बात है वो यही है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है डू और डाई का, ये लड़ने या मरने का वक्त है। अपने मुस्तकबिल के लिए निकलो, आखिर कब तक खामोश रहोगे। ये जी इमरान खान साहब की कॉल थी। और उसके बाद 3 शहर थे, भावलपुर, एक शहर फैसलाबाद और एक शहर मियांवाली। अगर आप इसको ग्रेडिंग करें तो मियांवाली और फैसलाबाद ने तो तबाही कर दी है, क्योंकि मैं बहुत पहले आपको कह रहा था कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और राणा सनाउल्लाह समेत बड़े बड़े बुर्ज वहाँ पे उल्टा दिए। वो बड़ी तगड़ी पार्टी है वहाँ पे, फैसलाबाद के लोग फैसला कर चुके हैं और वो किसी सूरत भी PMLN की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने वोट भी बहुत थोड़े दिए हैं। धांधली के बावजूद फैसलाबाद की सीटें नहीं छीनी जा सकी और धांधली के बावजूद फैसलाबाद को शिकस्त नहीं दी जा सकी। अब जो इस वक्त फैसलाबाद में सिचुएशन है, जो हमने मनाजिर देखे, वो ये है कि सुबह से गिरफ्तारियां हो रही थी। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। अहमद खान बच्चर और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ये मियांवाली से गिरफ्तार हुए हैं। फैसलाबाद से गिरफ्तार होने वाले जो MPs हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मंजर देखकर मुझे अफसोस भी हुआ, ये मेजर रिटायर गुलाम सरवर है। ये दूसरी मरतबा MPA बने और 2023 में 10 अगस्त को इनके बेटे मेजर अदनान सरवर वो पाकिस्तान मिलिट्री में शहीद हो गए थे। और ये शहीद का वालिद है, और देखें इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इनको धक्के मारे गए, इनको घसीटा गया, पुलिस वाले कैसे घसीट कर ले जा रहे हैं, मारते हुए, धक्के मारते हुए, तफे मारते हुए इनको लेकर जा रहे हैं। और इनके नाले से इनको पकड़ा हुआ है, शलवार के नाले से, वहाँ से पकड़ के इनको काबू किया हुआ। बुजुर्ग आदमी है यार, और इतनी बड़ी उनकी उम्र है। फिर वो शहीद का वालिद है, फिर वो रुकन असेंबली है, उसको बहुत सारे लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया है। तो ये जो सलूक है ये तो डिक्टेटरशिप में होता था। एक्चुअली गुस्सा ये है नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को कि हमारे लिए लोग क्यों नहीं निकलते। आगे नवाज शरीफ साहब का शिकवा भी आ रहा है, लेकिन पहले मैं जरा सारा सिनेरियो आपको बताऊं। अगर हम इसकी ग्रेडिंग करें कि तीनों शहरों में सबसे पीछे कौन रह गया, तो भावलपुर में भी लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया और अच्छा तगड़ा एहतजाज था। भावलपुर पूरे का पूरा बंद रहा और हुकूमत ने बड़ी मदद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहरों को बंद करने में। सिर्फ यही शहर नहीं, आसपास के इलाके और सड़कें और सब कुछ बंद कर दिया। जो मेन शाहराहें वो भी बंद कर दी, तमाम रास्ते भी बंद कर दिए। भावलपुर में जो है वो शौकत बसरा साहब की कॉल थी, उनके लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया। फिर ओन बप्पी साहब ने एक लीड की रैली बहुत बड़ी, उन्होंने भी एहतजाज किया, और भी कुछ और लोगों ने किया। लेकिन भावलपुर उतना कामयाब नहीं रहा अगर मुकाबला करें फैसलाबाद और मियांवाली से। भावलपुर कोई कम नहीं था, एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त था, लोग निकले हैं, उन्होंने मुकाबला किया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोगों ने डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस भी चली होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ से मनाजिर आ रहे हैं। अभी तफसीलात रात तक आ जाएंगी, कोई नेट भी स्लो कर देते हैं। जो भावलपुर में 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा एहतजाज हुआ, माजी में भावलपुर में ऐसा एहतजाज नहीं हुआ और यहाँ पे इस तरह एहतजाज नहीं होते। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड के ऊपर जो चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं फैसलाबाद के साथ, तो फैसलाबाद ने तो ऐसा लगता है कि फस्तायत का डट कर मुकाबला किया, जैसे हमने देखा था रावलपिंडी में। बेशुमार नौजवान जख्मी हैं, उनकी तस्वीर आ रही हैं, बहुत सारे लोग, खवातीन बेहोश हो रही हैं, उनको आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। इवन कुछ मनाजिर जो हैं वो शेयर किए गए कि कुछ आम शहरी हैं, उन्होंने भागकर मस्जिद में पनाह ली कि मस्जिद में वो महफूज रहेंगे। लेकिन एक रिपोर्टर ने वहाँ से रिपोर्ट किया और वो मनाजिर आए, और अयाज अमीर साहब ने उसको ट्वीट भी किया हुआ था कि मस्जिद के अंदर जो है वो शेलिंग की गई है। हामिद रज़ा काज़मी साहब की अपनी जो मदरसा है, मस्जिद है, वहाँ पे शेलिंग की गई है। उनका एक मजहबी मरकज़ है, वहाँ पे शेलिंग की गई है और गिरफ्तारियाँ की गई हैं, और पुलिस ने किसी किस्म का लिहाज नहीं किया, वहाँ से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। फैसलाबाद में जो आखिरी इतलात आ रही थी, घंटा घर के चारों तरफ, क्योंकि वहाँ पे 8 बाज़ार है तो 8 रास्ते हैं उसके, तो उसके तमाम रास्तों को बंद किया गया था। लोग रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहे थे और घरों में से निकल कर अंदर वाले एरिया में भी इकट्ठे हो रहे थे। तो अब जो आखिरी इतलात आई उसके मुताबिक फैसलाबाद जो है वो लड़ गया बहुत बुरी तरह पूरी पंजाब हुकूमत की ताकत से, और हसन न्याजी, शेख शाहिद, बशारत डोगर, राणा अब्दुल रज़ाक और 4-5 दीगर MPAs हैं, वो घंटा घर के इर्द गिर्द जो है वो लड़ाई कर रहे थे। उनकी फाइट चल रही थी पुलिस के साथ, और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी। हमाद अदर भी दिखाई दिए, उनकी भी झलक नजर आई फैसलाबाद में एहतजाज में, वो भी उसके अंदर शरीक थे। लेकिन फैसलाबाद के लोगों ने हद कर दी है
मार खाने के बावजूद, बार बार पुलिस की जानिब से टॉर्चर, गिरफ्तारियों के बावजूद आज सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं पंजाब में। इन तीनों शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और आज ही नहीं, ये पिछले 2 दिनों से जारी थी। तो हर किस्म की फस्तायत के बावजूद लोगों ने डटकर मुकाबला किया और अपना एहतजाज कामयाब बनाया है। तो फैसलाबाद के बारे में मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई। अब आप आ जाए मियांवाली। मियांवाली के बारे में हम सब पहले जानते थे कि मियांवाली पीछे नहीं हटेगा, इमरान खान साहब की कॉल पे निकलेगा। वो लोग बड़े सख्त हैं, तो मियांवाली के अंदर बंदोबस्त भी बहुत सख्त किया गया था। बड़े पैमाने पे ट्रक्स और कंटेनर्स लगाए गए थे, रास्ते बंद किए गए थे, आंसू गैस की शेलिंग की गई, गिरफ्तारियां की गई। लेकिन इसके बावजूद मियांवाली के शहरी डट गए। वहां से ऐसे मनाजिर भी आए हैं कि सामने से जो है वो, अच्छा कुछ जगहों से रिपोर्ट हुआ कि स्टेट बुलेट्स भी फायर हुई हैं। ये हसनैन है और वो रिपोर्ट करते हैं नया पाकिस्तान में, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि स्टेट फायरिंग हुई है और लोग बाल बाल बचे हैं। कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, रबड़ बुलेट फायर किए जा रहे थे और उसके अलावा जो है वो आंसू गैस की शेलिंग तो बदतरीन हो रही थी। तो इसमें उन्होंने भी रिपोर्ट किया। कुछ और दीगर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जी मियांवाली की सिचुएशन बड़ी टेंस थी सारा दिन, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। लोग पुलिस के सामने और लॉ इन्फोर्समेंट के सामने हाथ ऐसे फैलाकर खड़े होते रहे। ये मनाज़िर भी हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं। बहरहाल पूरा का पूरा मियांवाली बंद था, एक ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल थी, एक बड़ा तगड़ा एहतजाज था। मियांवाली का पूरा शहर इमरान खान के साथ खड़ा रहा और पुलिस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद बुरी तरह नाकाम रही है। तो ये तो हो गया जी मियांवाली का, फैसलाबाद का और बहावलपुर का एहतजाज। अभी इसके बहुत सारे विजुअल्स आने हैं, इसके बहुत सारे मनाज़िर अभी आएंगे। जैसे जैसे वो आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल का एहतजाज हुआ है और लोगों ने कितने शानदार तरीके से इमरान खान साहब की कॉल पर लब्बैक कहा है। इसमें मकसद जो है वो एक दफा हम फिर कह देते हैं कि इमरान खान साहब की इस कॉल का मकसद है कि आईन में जो तरमीम के जरिए हमला किया जा रहा है, जो आइन की शक्ल को बिगाड़ा जा रहा है सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए। 3 चीज़ें हैं ना, एक इमरान खान को अंदर रखना है मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए से। दूसरी चीज़ जो इसमें कही जाती है वो ये है कि इस हुकूमत ने अपने आप को बचाना है ताकि फार्म 47 का मामला ना खुले। और तीसरी चीज़ इसमें जो बताई जाती है कि हुकूमत के लोगों के जो करप्शन के केसेस हैं वो कभी भी ना खुले और लूट का माल उनके पास ही रहे। ये 3 मेन वजूहात हैं। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर रहे हैं। अब इसी दिन में नवाज शरीफ साहब भी एकदम मंजर आम पे आए। उन्होंने कहा जी अपना घर अपनी, हालांकि इमरान खान साहब की ये स्कीम थी उसको इन्होंने कॉपी किया है, अपना घर अपनी छत के नाम से ये आ गए बाप बेटी प्रोजेक्ट लेकर। तो वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बातचीत की है और नवाज शरीफ साहब ने बहुत अजीब बातें की। एक तो उन्होंने पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां करार दे दिया और उन्होंने कहा जी भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले इमरान खान से हिसाब लें। मामला यह है कि 40 साल हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर शरीफ खानदान ने, और वो हिसाब मांग रहे हैं इमरान खान के 3 सालों का। हालांकि इमरान खान उन 3 सालों में भी शरीफ खानदान के डाले हुए गंद को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पे जहां उन्होंने हाथ डाला, जिस फाइल में हाथ डाला उसके पीछे से शरीफ खानदान निकल आता था और पता चलता था जी अशराफिया इसके पीछे इनकी मौजें लगी हुई हैं। शुगर माफिया यही निकलते थे, IPPs का माफिया यही निकलते थे, रेंटल पावर्स का माफिया यही निकलते थे, करप्शन के कोई केसेस यही निकलते थे और ठेकेदारों के अंदर माफिया यही निकलते थे। सड़कों के अंदर, टेंडर्स के अंदर, हर जगह पे हर माफिया के पीछे यही खानदान निकलता था और इनके हवारी निकलते थे। तो इमरान खान साहब तो चीजें ठीक कर रहे थे। मैं रोजाना की बुनियाद पे आपको रिपोर्ट करता हूं। आखिरी चीज जो मैंने आपको रिपोर्ट की वो ये किया कि नवाज शरीफ ने यह किया था कि ये जो गन्ने का फोक होता है ना, जो बाकी बच जाता है रस निकालने के बाद, वो जो बुरादा सा उससे बिजली बनाते हैं, वो बिल्कुल ही कोड़ियों के भाव होता है, उससे बिजली बनाते हैं पाकिस्तान में। इन्होंने कानून बना दिया कि जनाब जो इंपोर्टेड कोयला है जो बहुत महंगा है उसके बराबर पैसे देंगे आपको। जब आप बिजली बनाएंगे, हम जो आपसे बिजली खरीदेंगे ना, तो पैसे हम इंपोर्टेड कोयले के बराबर आपको देंगे, फोक के पैसे नहीं देंगे। कौम को इन्होंने लारा लगाया कि जनाब ये फोक से बिजली बन रही है, बगास से, वो बड़ी सस्ती बिजली है, हमारे यहाँ पे बेशुमार बगास है। शहबाज शरीफ की उस दौर की तकारीर उठाकर आप देख लें, वो बार बार कहते थे जी हम बगास से, गन्ने के फोक से हम बिजली बनाएंगे, हम तो बहुत सस्ती बिजली बनाएंगे, हमारे यहाँ पे मौजूद है। और भाई बिजली तो फोक से बना दी, लेकिन कौम से पैसा ले लिया इंपोर्टेड कोयले के बराबर। इमरान खान साहब ने इसको भी ठीक करने की कोशिश की और उन्होंने इसको रोक दिया। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ वापस आए और वापस आने के बाद इन्होंने फिर वही खेल खेल दिया और दोबारा से ना सिर्फ वो पेमेंट की बल्कि 5% का इजाफा भी कर दिया। और उसके अंदर एक बड़ा बेनिफिशरी जो है वो जहांगीर तरीन के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का अपना बेटा भी है, सलमान शहबाज, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बैठ के तकरीर भी अपने वालिद गिरामी की सुन रहा था।
तो नवाज शरीफ साहब ने गिले शिकवे शुरू कर दिए जनाब, और 40 साल की हुक्मरानी के अंदर उन्होंने जो तबाही फेरी है उसके ऊपर बात नहीं करते।